नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। सबसे पहले बुलेटिन में हम शुरुआत करेंगे बिहार की खबरों की। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार की वापसी हो रही है। चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिल रही है। इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू दूसरे स्थान पर है। आरजेडी बेहद खराब प्रदर्शन पर तीसरे स्थान पर है, तो वहीं कांग्रेस का हाल भी बुरा है। लोजपा रामविलास ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भारत की राजनीति में ऐसा कम ही होता है जब किसी राजनेता को इतने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में जनता के समर्थन से रहने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस गौरव को हासिल किया है। नीतीश कुमार की 10वीं पारी सुनिश्चित करने में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए का कैश ट्रांसफर टर्न अराउंड फैक्टर साबित हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए की शानदार वापसी के बाद बीजेपी और जेडीयू मुख्यालय में उत्साह की लहर दौड़ गई है। समर्थकों ने पटाखे फोड़कर और जश्न मनाकर जीत का आनंद लिया। तो अब बात करेंगे झारखंड की खबरों की। 11 नवंबर से शुरू हुए रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में रांची जिला प्रशासन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सड़कों पर पारंपरिक स्ट्रीट डांस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार ये कार्यक्रम का आयोजन झारखंड की लोक कला और परंपराओं को आम जनता के बीच प्रसारित करने और राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती को जन भागीदारी के उत्सव के रूप में मनाने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत करमटोली चौक, फेरियाल लाल चौक, राजेंद्र चौक, बिरसा चौक, धुरवा गोल चक्कर, धुरवा बस स्टैंड, एयरपोर्ट क्षेत्र, मोरहाबादी पार्क, समारलारे वेंडर मार्केट के समीप, रांची रेलवे स्टेशन, नामकुम चौक, हटिया चांदनी चौक और खेलगांव से स्थानीय कलाकारों ने झारखंडी पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर वातावरण को उत्सवमय बना दिया। गुरुवार की देर रात साहिबगंज शहर में देखने को मिला, जब झामुमो के केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता पंकज मिश्रा अचानक शहर की सड़कों पर उतरे। शहर की अमन शांति और कानून व्यवस्था को लेकर सहज मिश्रा रात के अंधेरे में कई इलाकों का पैदल भ्रमण करते नजर आए। वे पूर्वी रेलवे फाटक, कॉलेज रोड, ग्रीन होटल मोड़, रेलवे स्टेशन परिसर, पटेल चौक और विवेकानंद चौक सहित शहर के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देर रात बेवजह भीड़ लगाए युवकों और सड़क पर अनावश्यक घूमने वालों से पूछताछ की और उन्हें सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बिना मतलब रात में भटकने वालों पर अगली बार कार्रवाई की जाएगी। पंकज मिश्रा जब साहिबगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे तो गेट पर कई लोग सोते हुए मिले। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और जीआरपी से कहा कि इन लोगों को गेट से हटाकर वेटिंग हॉल या प्लेटफॉर्म के भीतर सुरक्षित स्थान पर सुलाने की व्यवस्था की जाए। इसके बाद वे स्वयं जीआरपी थाने पहुंचे और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। नगर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता को भी पंकज मिश्रा ने मोबाइल पर रात में नियमित पुलिस गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह का गुरुवार सुबह पेट्रोलिंग के दौरान एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जो सूचना सूत्रों के हवाले से आ रही है, उसमें पता चला कि रात्रि गश्ती के दौरान रटारी मोड़ के पास वह अपने बुलेट से गिर गए, जिससे उनके सर पर गंभीर चोट आई है। तत्काल उन्हें इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के किसी निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है।
अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में चल रहे बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की संपत्तियों को स्थायी रूप से कुर्क किया है। बताया जा रहा है कि ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय में यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की है। ईडी ने आज कुल 61.20 करोड़ रुपए संपत्तियां कुर्क की हैं, जिसमें 364 आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि, बैंक बैलेंस और फिक्स डिपॉजिट शामिल है। वहीं ईडी का कहना है कि यह कार्रवाई शराब नीति में कथित अनियमितताओं और अवैध कमाई के जरिए अर्जित संपत्तियों के संबंध में की गई है। इस कार्रवाई के साथ ही छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अब तक की कुल कुर्की की राशि 276 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अधिकारियों का दावा है कि जांच आगे भी जारी रहेगी और आने वाले दिनों में अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। सूरजपुर के प्रतापपुर में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रतापपुर चौक के समीप अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर पंचायत के अधिकारी दल बल के साथ बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे और बस स्टैंड के पास कॉलेज चौक से लेकर महर्षि विद्या मंदिर तक अवैध रूप से रखे गए गुमटियों को नगर पंचायत द्वारा हटाया गया। दरअसल बीते दिनों छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका के दौरे के दौरान इन्हीं अवैध अतिक्रमणों की वजह से सड़क पर जाम की स्थिति बनी थी और इस जाम में राज्यपाल की गाड़ी लगभग 15 मिनट तक खड़ी हो गई थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि इस अवैध गुमटियों पर जल्द ही प्रशासन की कार्यवाही देखने को मिल सकती है, जिसके बाद आज प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। हालांकि नगर पंचायत नोटिस जारी करने के बाद भी स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाने वालों पर कार्यवाही की बात कर रहा है। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, लेकिन नगर पंचायत की अतिक्रमण पर यह कार्यवाही अब चर्चा का विषय है। वहीं नगर पंचायत सीएमओ इस कार्यवाही को मुख्य मार्ग पर यातायात सुचारू रखने और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक बता रहे हैं। ये बलरामपुर रोड का मुख्य मार्ग है। ये कॉलेज चौक से लेके सांस्कृतिक भवन तक मुख्य मार्ग में ही अतिक्रमण ठेला गुमटी लगाकर किए गए थे, जिससे हमेशा रोड जाम की स्थिति बन जाती थी। इसलिए इसको यहाँ से अतिक्रमण को पूरा हटाया गया है और रोड को व्यवस्थित करके खाली किया गया है। नरेशपुर में रेत खदान की नीलामी की गई। इसके लिए 26 आवेदन आए थे, जिसमें 22 बोली में शामिल हुए। बोली ऑनलाइन पोर्टल के लॉटरी सिस्टम से निकाली गई। बलरामपुर जिले के रहने वाले विपिन गुप्ता को पोर्टल के माध्यम से चयनित किया गया। इस रेत खदान की नीलामियों को लेकर सवाल अभी से उठने लगे हैं कि क्या रेत माफिया फिर से सक्रिय हो जाएंगे। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। डबरा के टेकनपुर सीमा सुरक्षा बल एकेडमी में गति शक्ति विश्वविद्यालय एवं सीमा सुरक्षा बल एकेडमी के CSMT PTIC के साथ एकेडमी द्वारा संचालित RJIT के बीच MOU साइन किए। नवाचार कौशल विकास के प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह MOU बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, इंटेलिजेंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डाटा एनालिसिस, तकनीकी एवं स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और तकनीकी विकास हेतु सहयोगात्मक ढांचा स्थापित करने का उद्देश्य रखा जा रहा है। यह भारत सरकार की आत्मनिर्भर के उस विजन के अनुरूप है। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लॉजिस्टिक्स तकनीकी समाधान को बढ़ावा दिया जाएगा। यह MO05 5 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा, जिसे आपसी सहमति से आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। यह समझौता अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं परिचालक के बीच की खाई को नई दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। रुस्तम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फ्यूचर मोबिलिटी लैब का उद्घाटन गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मनोज चौधरी द्वारा किया गया। इससे
सबसे बड़ा फायदा हमारे आरजेआईटी कॉलेज को होने वाला है, क्योंकि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ मिलके अपना संशोधन और रिसर्च आगे कर सकेंगे। और हमारा बहुत बड़ा एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, लॉजिस्टिक सेक्टर है, उसमें कैसे आप नई चीज़ें का संशोधन कर सकते हो, नई चीज़ें कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो और उसमें कैसे आप कार्य क्षमता बढ़ा सकते हो, कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, उस पे काम कर सकते हैं। अब बात करेंगे पंजाब की खबरों की। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां रामदवाली गांव में पुलिस और शूटरों के बीच मुठभेड़ हो गई। जंडियाला गुरु में एक किराना दुकान पर गोलीबारी करने वाला शूटर उज्जवल हंस मुठभेड़ में घायल हो गया। आपको बता दें कि ये लोग विदेश में रह रहे गैंगस्टर केशव शिवाला के इशारे पर काम करते थे। पुलिस ने 2 मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं डीआईजी का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। कपूरथला में प्रेमी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमिका को गोली मार दी, जिससे प्रेमिका घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि प्रेमिका का नाम मनप्रीत कौर है, जहां प्रेमी प्रेमिका के बीच पहले भी लड़ाई झगड़ा हो चुका था। मामला थाने तक पहुंच चुका था, जिसके बाद दोनों में सुलह भी हो गई थी। घायल प्रेमिका ने बताया कि उसकी आपत्तिजनक वीडियो और कुछ तस्वीरें उसके प्रेमी के पास हैं, जो कि उसने कुछ फोटो इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर रखी हैं। समझौते के बाद भी उनका प्रेमी उनके घर में जबरदस्ती दाखिल हो जाता है और उनके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देता है, जिसके चलते प्रेमी ने प्रेमिका पर हमले कर दिए। मामले में कुल 3 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची थाना सिटी पुलिस ने अभी जांच शुरू कर दी है। सिविल हॉस्पिटल आए हैं। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਥਾਪਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਲੜਕੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬੁਲਟ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਰਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਡਮਿਟ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ? ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਥਾਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली बम धमाके पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नाकामी की वजह से बम धमाके हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश की अर्थव्यवस्था चीन के हाथों सौंप चुके हैं। देश की इकोनॉमी चीन के कब्जे में है। वहीं चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग अब भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि एक भी वोट ना छूटे, अपना नाम वोटर लिस्ट में सुनिश्चित कर लें। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले भगवान से ऊपर हो गए हैं। इकाना स्टेडियम का नाम बदल दिया, बिजली महंगी कर दी, लेकिन कोई नया कारखाना नहीं लगाया। आज शादी ब्याह में सोना खरीदना कितना महंगा हो गया है। बीजेपी वाले असली भूमाफिया हैं। उन्होंने दावा किया कि 2027 में बड़ा बदलाव आएगा। योगी जी जब अपनी कुर्सी हिलते हुए देखेंगे तो कम्युनल हो जाते हैं। नौजवानों को रोजगार चाहिए और सरकार को भी समझना चाहिए कि अब जनता बदलाव का मूड बना चुकी है। तो वहाँ पर किसी देश की टीम का होम ग्राउंड बन गया, लखनऊ एकाना बना, ये अलग बात है। बीजेपी के लोग भगवान से ऊपर हैं, बीजेपी के लोग भगवान से ऊपर हैं। एकाना भगवान का नाम है, लेकिन उसका भी नाम नहीं छोड़ा इन्होंने, वो भी नाम बदल दिया। एकाना स्टेडियम बना, इसे स्पोर्ट्स सिटी, इस तरह और फैसिलिटी हुई। बिजली के लिए कारखाने लगे कि उत्तर प्रदेश को बिजली मिले। ये सरकार बताए कि कौन सा बिजली का कारखाना इनकी सरकार में लगा। कभी मुख्यमंत्री जी ने
एक बिजली का बड़ा कारखाने का नाम लिया हो तो बता दो कि ये कारखाना हमने लगाया। एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। और क्या किया? बिजली महंगी कर दी। आज हमारा रुपया कहाँ है? डीजल पेट्रोल कहाँ है? गरीब के लिए शादी ब्याह में ये सही बात है कि चीज़ें बढ़ी, आगे आई कुछ चीज़ें, लेकिन गरीब अगर सोना का अपनी बेटी के लिए कुछ भी देना चाहे तो क्या है उसके पास? आज इतने महंगे सोने में क्यों है? सुना है कि बीजेपी के लोग रुपया छोड़ करके सोने इकट्ठा कर रहे हैं, ज़मीनें इकट्ठी कर रहे हैं। हो सकता है बरेली में भी बीजेपी वाले ज़मीनें इकट्ठी कर रहे हों। और भू माफिया कोई नहीं है अभी प्रदेश में, बीजेपी भू माफिया है। बीजेपी के लोग कहीं ज़मीन दिख जाएगी वो भू माफिया बन के काम कर रहे हैं। और इतना करप्शन किसी ने कभी नहीं देखा होगा जो सरकार में हो रहा है। श्रावस्ती के इकोना के चिकनी गणेशपुर गांव के निवासी दिनेश मिश्रा, जो दिल्ली के चांदनी चौक के प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करते थे, घटना के दिन दिनेश अपनी प्रिंटिंग प्रेस की दुकान से बाहर निकल रहे थे। वैसे ही लाल किला गेट नंबर 1 के बाहर कार में भीषण धमाका हुआ और दिनेश मिश्रा उनकी चपेट में आ गए। दिनेश के सर में गंभीर चोट आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दिनेश मिश्रा के भाई गुड्डू मिश्रा को दुकानदार के माध्यम से सूचना मिली। दिल्ली ब्लास्ट दिनेश मिश्रा की मौत हो गई शामिल थी। गांव में परिजनों को सूचना मिलते ही घर में मातम छा गया। गांव के लोग एवं रिश्तेदारों का जमावड़ा मृतक के घर पर हो गया। सपा के सांसद राम शिरोमणि वर्मा सहित क्षेत्रीय भाजपा विधायक राम फेरन पांडे सहित जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर सांत्वना दी। श्रावस्ती में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही कमरे में एक ही परिवार के बच्चे, पति पत्नी समेत 5 लाश बरामद हुई। लाश पर ना ही जख्म का निशान था, ना ही कोई चोट, जिससे लगे कि यहां सामूहिक हत्या हुई है। घटना उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना इकोना के कैलाशपुर के लियाकतपुरवा की है, जहां पर एक बंद कमरे में रोज अली, उसकी पत्नी और 3 बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि रोज अली उस हर दिन की तरह अपने कमरे में बीती रात सोने चला गया, लेकिन आज सुबह जब कमरा खोला गया तो एक ही कमरे में पति पत्नी और 3 बच्चों की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ी मिली, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम हर पहलू से घटना को जांचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इन 5 शवों के जिस्म पर ना ही कोई तरीके के चोट के निशान पाए गए हैं। वहीं पुलिस के लिए सबसे बड़ी एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत चुनौती बन गई है कि आखिर इन 5 लोगों की एक साथ मौत कैसे हुई। अब पुलिस को पता लगाना है कि ये हत्या है या आत्महत्या। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान ने बिजनौर पहुंचकर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और आधुनिक रसोई का फीता काटकर उद्घाटन किया। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान ने अस्पताल के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में आई महिलाओं से उनके स्वास्थ्य और सरकारी अस्पताल से मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जच्चा बच्चा केंद्र में जाकर स्थिति का जायजा लिया, वेंटिलेटर पर रखे नवजात शिशुओं को देखा और उचित देखभाल के दिशा निर्देश दिए। चित्रकूट जनपद की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ अब लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में आम जनमानस के लोग प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जिला अस्पताल के रेफर सेंटर बंद करने और जिला अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती करने के साथ खो अस्पताल को ट्रॉमा सेंटर बनाने की मांग की है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे व्यापारी नेता विनोद केशरवानी और
आभास महासंघ के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार सनेही का कहना है कि जिले की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह धड़ाम है। शहर का जिला अस्पताल महज रेफर सेंटर बनकर रह गया है, जिससे लोगों को इलाज न मिल पाने के कारण लोगों की जानें जा रही हैं। जो जिले में न्यूरो, गैस्ट्रिक और कार्डियो का कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जिससे चित्रकूट की जनता परेशान हो गई है। इसलिए वह 3 मांगों को लेकर केवल चेतावनी देने आए हैं। अगर इस पर कोई सुधार नहीं हुआ तो वह आगे सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि यहाँ के जो बड़े-बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जो हॉस्पिटल में फोटो खिंचा के जिला पंचायत सांसद विधायक बन गए हैं, वो अपने बच्चों का हॉस्पिटल केला बन रहे हैं, वो अपने हॉस्पिटलों का, अपने बच्चों का दवा इलाहाबाद कानपुर में करा रहे हैं। और हम जैसे गरीब लोग यहाँ जब दवा कराने के लिए जिला चित्रकूट में आते हैं तो हमें तुरंत रिफर बना दिया जाता है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। इन्हीं तीनों मांगों को लेकर के हमारे जिलाधिकारी आवास चित्रकूट आए हैं ताकि हमारी मांगे पूरी हो सके। अगर जिलाधिकारी महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो जल्द से जल्द, इस बार हम एक झांकी के रूप में आए थे, अगली बार बहुत बड़ा तूफान लेकर आएंगे कि जनपद चित्रकूट की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जनपद चित्रकूट की आवाज को बुलंद किया जाएगा। और यहाँ हम अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे ताकि यहाँ की जनता को समुचित उपचार, इलाज, स्वास्थ्य हर चीज की व्यवस्था हो सके। अयोध्या में एक निजी होटल में एक दिव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमद् जगत गुरु अनंत विभूषित ने कथा का वर्णन किया। इस कार्यक्रम में रामचरितमानस की कथा का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से बॉलीवुड कलाकार पुनीत इस्सर भी उपस्थित हुए। इस अवसर पर महाराज ने कहा कि आज सनातन को और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है और सनातन का विकास किस तरह किया जाए, इस पर गहन चिंता किया गया। उन्होंने समस्त संत समाज से भी आह्वान किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की दुखद घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने और एक शोक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण किया और मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इसके अलावा आज शाम को एक कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है, जिसमें हास्य कवि भी श्री सुरेंद्र शर्मा के साथ कई नामचीन हास्य कवियों ने अपनी प्रस्तुति दी। क्या मामला है, कहाँ मामला है? एसपी सिटी के नेतृत्व में और सीओ सिटी द्वारा जो अभियान को लीड करते हुए थाना रानी की सराय और थाना कोतवाली में पुलिस मुठभेड़ की 2 घटनाएं। यूपी अमरोहा जनपद के हसनपुर अंबेडकर चौक पर 1 घंटे से लगा जाम यातायात व्यवस्थाएं फैल जानकारी देते हुए बताया कि चारों तरफ फैले अतिक्रमण रेडी ठेले वालों की वजह से यहां अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। प्रशासन भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। हसनपुर कोतवाली से 20 मीटर की दूरी अंबेडकर चौक घंटे से लोग जाम में फंसे रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।